हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। द टू मासेस ऑन द राइट आर स्लाइटली सेपरेटेड एंड इनिशियली एट रेस्ट। ये दो मासेस के बीच जो है वो कुछ डिस्टेंस है, सेपरेटेड है एक दूसरे से, और ये दोनों जो है वो रेस्ट पे है। द लेफ्ट मासेस इज इंडिकेटेड विद वेलोसिटी वी नॉट। इसमें जो है वो वी नॉट वेलोसिटी दिया गया। एज्यूमिंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का है मतलब कि E इक्वल्स टू 1 होगा। फर्स्ट बोला है कि अगर कैपिटल एम जो है वो लेस देन स्मॉल एम है, सो डेट देयर आर एग्जैक्टली टू कोलिजन्स, यानी कि इस केस में हमें शो करना है कि दो कोलिजन होगा। एंड फाइंड ऑल वेलोसिटीज, वेलोसिटी भी फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब अगर कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, सो डेट देयर आर थ्री कोलिजन्स, इस केस में थ्री कोलिजन्स होगा और वेलोसिटीज भी हमें फाइंड करना है। हल करते हैं। तो सबसे पहले ये मास ले लेते हैं। ये कैपिटल एम है, दिया हुआ है। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है और ये भी स्मॉल एम है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है। फाइनल में क्या होगा जब कॉलिजन हो जाए, कॉलिजन होगा उसके बाद, कॉलिजन के बाद का इमेज बनाते हैं कि क्या होता है। कॉलिजन के बाद जो होगा, पहले तो ये जो मास है वो सबसे पहले इससे कोलाइड करेगा, पहले वाले स्मॉल मास एम से, यानी कि वो फर्स्ट कॉलिजन होगा। यानी कि ये जो है हम लिख रहे हैं फर्स्ट कॉलिजन। फर्स्ट कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन होगा। तो ये जो है कैपिटल एम, और इसके बाद क्या आ जाएगा स्मॉल एम। कैपिटल एम कुछ अपना वेलोसिटी आ जाएगा, इसका v1 वेलोसिटी आ जाएगा और इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो v2 वेलोसिटी हो जाएगा। अब ये सिर्फ फर्स्ट वाले से कोलाइड किया है, मतलब कि ये जो कैपिटल एम मासेस केवल इससे कोलाइड किया है, ये फर्स्ट कोलिजन है। उस अभी हम इस केस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगुलर लीनियर मोमेंटम। तो पहले क्या हो जाएगा, इनिशियल एम वी नॉट वो इक्वल हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा फर्स्ट कोलिजन के लिए एम वी वन प्लस स्मॉल एम वी टू, ये लिख सकते हैं। ई क्या होता है, ई जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो यहाँ जो ई है, तो वेलोसिटी ऑफ, हम इसे ये भी लिख सकते हैं ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर ये डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था वी नॉट था। ये वी नॉट वेलोसिटी से जो इनिशियली आ रहा था, तो वो अप्रोचिंग जो है वो वेलोसिटी वी नॉट है। यहाँ जो वी वन वेलोसिटी से जा रहा है, ये वी टू वेलोसिटी से जा रहा है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तभी जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ई का पता है 1 है, तो 1 इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन बाई वी नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी टू इक्वल्स टू वी वन प्लस वी नॉट, ये लिखा जा सकता है। अब इसे जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो हमारा ये इक्वेशन आया था ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एम वी नॉट इक्वल्स टू कैपिटल एम वी वन प्लस स्मॉल एम वी नॉट प्लस कैपिटल एम वी वन, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से जो है वो वी वन का वैल्यू, वी वन क्या आ जाएगा, वी वन इक्वल्स टू एम माइनस एम वी नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, ये आ जाएगा। और वी टू क्या आ जाएगा, वी टू आ जाएगा, वो आ जाएगा टू एम वी नॉट बाई एम प्लस एम, ये आ जाएगा वी वन एंड वी टू। यानी कि ये फर्स्ट कॉलिजन में मैंने वी वन और वी टू फाइंड किया, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आते हैं कि केस। अब यहाँ से दो केस जनरेट होंगे। दो केस क्या क्या जनरेट होगा, इफ एम कैपिटल एम इज लेस देन स्मॉल एम, और इफ कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। इसे थोड़ा लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट केस होगा और ये सेकेंड केस होगा। ठीक है, तो जब कैपिटल एम, अब मेरे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैं इधर फिर से लिख देता हूँ। वेलोसिटी क्या आया था, v1 जो आया था वो m माइनस एम नॉट बाई एम प्लस एम आया था। और v2 क्या आया था,
वो आया था 2m v0 बाय m प्लस m, ये आया था। तो अगर हम कैपिटल M मेरा छोटा है स्मॉल m से, तो क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पुट करें तो ये जो वैल्यू देगा मेरा v1 जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ v1 क्या आ जाएगा, यहाँ v1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा इस केस में, जब कैपिटल M ग्रेटर देन m होगा। तो जो मास है, यानी कि फर्स्ट कोलिजन के बाद जो कैपिटल M मास है वो इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी के साथ जाएगा, और स्मॉल m जो मास है वो इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी के साथ जाएगा इस केस में। और इस केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में कैपिटल M जो मास है वो इधर की ओर v1 वेलोसिटी से जाएगा, और स्मॉल m मास है इधर की ओर जो है वो v2 वेलोसिटी से जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब ये कंडीशन आएगा तब यहाँ जो है अब हम सेकेंड कोलिजन का बात करते हैं। सेकेंड कोलिजन क्या होगा, अब कैपिटल M मास तो कभी कोलाइड नहीं करेगा। अगला जो मास है, हमारे पास 3 मास रखा हुआ था, हमें जो दिया गया था वो एक कैपिटल M था, एक स्मॉल m था, फिर एक स्मॉल m था। ये फर्स्ट से कोलिजन हो गया। अब फर्स्ट कोलिजन के बाद सेकेंड कोलिजन का जब आता है, तो सेकेंड कोलिजन में ये जो मास है ये तो कोलाइड नहीं करेगा, केवल ये मास कोलाइड करेगा स्मॉल m वाला, तो वो जाके कोलाइड कर जाएगा स्मॉल m मास से। यानी कि ये स्मॉल m जो है वो v2 वेलोसिटी से आया, और यहाँ स्मॉल m जो है रेस्ट पे रखा हुआ था उससे जाके कोलाइड किया। अब ये जो कोलिजन होगा वो इलास्टिकली होगा। इलास्टिकली होने के कारण क्या होगा कि बाद में जो कोलिजन मतलब इसके बाद जो होगा आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, और ये जो मास है ये v2 वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो था ये सेकेंड कोलिजन का केस है। इसमें जब कैपिटल M लेस देन है स्मॉल m से, तब का केस है ये v2 वेलोसिटी के साथ जो है इधर की ओर हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में हमने देख प्रूफ कर दिया कि यहाँ जो है वो कोलिजन ही पॉसिबल है। अब ये सिचुएशन क्या आ गया सेकंड कोलिजन के बाद, ये m1 जो है वो इस v1 वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है, एक m जो है यहाँ बीच वाला m जो रेस्ट पे है, और ये तीसरा m जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ इधर की ओर जा रहा है। अब इस केस में इस सिचुएशन में अब और कोलिजन इसमें पॉसिबल नहीं है। इस केस में अब और कोलिजन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसमें क्या हुआ, टोटल 2 कोलिजन हुआ, और हमने v1 और v2 भी जो है वो फाइंड कर लिया। 2 कोलिजन हुआ और v1 और v2 भी हमने फाइंड कर लिया। क्या क्या आएगा, ये हमारा v1 एंड v2 का वैल्यू है। अब आते हैं इसके बाद फर्दर क्या होता है जब m जो है कैपिटल M ग्रेटर होता है स्मॉल m से। तो कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। तो यहाँ हम देखें, यहाँ भी लिख लेते हैं फिर से v1 एंड v2 का जो वैल्यू है वो v1 हमारा क्या आया था, v1 हमारा आया था कैपिटल M माइनस m v0 डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस m, एंड v2 आया था 2m v0 डिवाइडेड बाय m प्लस m। और यहाँ जो v1 इज ग्रेटर देन v0 आया, अगर कैपिटल M बड़ा होगा m से तो v1 जो है ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या आया था कि कैपिटल M जो है इधर की ओर जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा था, और स्मॉल m जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा था, और एक और मास था यहाँ m वो रेस्ट पे था। ठीक है, ये है फर्स्ट कोलिजन के बाद का ये सिचुएशन था इस केस में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वो ये इससे कोलाइड करेगा, यानी कि ये स्मॉल m जो रेस्ट में रखा हुआ है उससे कोलाइड करेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ सेकेंड कोलिजन होगा। तो सेकेंड कोलिजन के बाद सिचुएशन कुछ ये हो जाएगा, ये मास जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो ये मास रेस्ट पे आ जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है m ये जो है ये v2 वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इधर जो कैपिटल M है ये v1 के साथ आ ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये रेस्ट में, अब ये रेस्ट में होने के कारण ये इसमें कोलाइड करेगा, यहाँ थर्ड कोलिजन भी होगा, यहाँ थर्ड कोलिजन होगा,
और ये थर्ड कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा कि इसका जो वेलोसिटी है कैपिटल एम का जो वेलोसिटी है, इसके बाद का सिचुएशन यहाँ बनाते हैं। कैपिटल एम का कुछ वेलोसिटी जो है वो v1 डैश हो जाएगा, स्मॉल एम का ये वेलोसिटी जो है वो v2 डैश हो जाएगा, और ये जो m है इसका वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाएगा। तीनों का अलग अलग वेलोसिटीज आ गया। अब फाइंड कर लेते हैं कि तीनों को जो है वो वेलोसिटी v1 डैश, v2 डैश एंड v2, क्या v2 तो मुझे पता है क्या है, v1 डैश एंड v2 डैश क्या आएगा। तो v1 डैश और v2 डैश निकालने के लिए जो हम पहले v1 एंड v2 निकाले उसी के फॉर्मूला में कुछ हम एडिट करेंगे तो हो जाएगा। तो जो कैपिटल एम है वो क्या जा रहा है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और वो हम फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा कैपिटल एम एम प्लस एम होल स्क्वायर वी नॉट, ये आ जाएगा। v2 जो है लीनियर मोमेंटम जो है वो लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2m, और यहाँ आ जाएगा m माइनस m प्लस m, और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो v नॉट का वैल्यू ये हो जाएगा v2 डैश का वैल्यू, ये स्मॉल m है एंड एक स्मॉल m है जो कि v2 से जा रहा है, तो v2 का वैल्यू जो फाइंड किए हैं वो क्या है, वो है m प्लस m। यहाँ हम देख रहे हैं कि v2 डैश जो है और इसमें जो भी फैक्टर है यहाँ वो लेस देन 1 का फैक्टर है, और ये लेस देन है v2 से, यानी कि v2 डैश जो है वो कभी भी v2 से ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह v1 डैश जो है वो कभी भी जो है v1 डैश जो है वो कभी भी v2 से ज्यादा नहीं होगा डैश से। उसी तरह v1 डैश इज लेस देन v2 डैश है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 2m का। तो ये थर्ड कोलिजन के बाद ऐसा सिचुएशन जनरेट होगा वो जो ब्लॉक है वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि v1 डैश इज लेस देन v2 डैश एंड इट इज लेस देन v2, और ये जो हमारा कैपिटल M है, यहाँ स्मॉल m है और यहाँ स्मॉल m है, ये जो है ये v1 डैश से जा रहा है, ये जो है वो v2 डैश से जा रहा है, और ये जो है वो v2 से जा रहा है, उसके बाद ये कोलिजन नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड केस है जिस केस में हम लिए थे कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, इसमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं, 3 कोलिजन हो रहे हैं, और तीनों कोलिजन में जो वेलोसिटी आ रही है वो वेलोसिटी हमने फाइंड किया।